बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज अडयाला जेल की समाअत से मुतल्लिक बात करेंगे। थोड़ी देर पहले अडयाला जेल से हम निकले हैं। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़। सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुँचे और तकरीबन 3 बजे के करीब वहाँ से निकले हैं। आज की समाअत के 2-3 पहलू होंगे। नई चीज़ सामने आई है कि इमरान खान की जो मीडिया टॉक है उस पर कुछ ना कुछ चीज़ें, रुकावटें जब वो खड़ी की जा रही हैं अडयाला जेल हुकाम की जानिब से। नए SOPs मीडिया के लिए जारी किए गए हैं और आज कमरा अदालत में तकरीबन 2-2.5 घंटे क्या होता रहा और जो माहौल है वो कैसे बदल गया है, जो अडयाला जेल की अदालत है उसका माहौल कैसे बदल चुका है, इस सारे तनाजुर में हम बात करेंगे। और इमरान खान ने फिर कैसे बात की, कैसे उन्होंने जो कुर्सी थी उस पर ऊपर चढ़कर जो है वो हमसे मुखातब होने की कोशिश की, और जो मीडिया है और उससे अदालत कितनी दूर है, सारे तनाजुर पे हम बात करेंगे। और आखिर में बताऊंगा कि इमरान खान ने गुफ्तगू क्या की है, इस पे भी हम जो है वो बात करेंगे। आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फ़ौरन आपको उसका लिंक जो है वो मिल जाया करे। शुरू करते हैं हम। आज तकरीबन 9:30 पौने 10 बजे अडयाला जेल के बाहर हम पहुँच गए। आज का अडयाला जेल से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर जो है वो रोक लिया जाता है, लेकिन गाड़ी जो है वो लगाई। उसके बाद अडयाला जेल अंदर गए, गेट पे नाम वगैरह लिखवाया। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो मीडिया के दीगर जो दोस्त हैं वो भी आना शुरू हो गए। तकरीबन 8 दोस्त पहले जो है गए थे, उसके बाद समी इब्राहिम साहब और दीगर जो दोस्त हैं, दो तीन और दोस्त जो है, तकरीबन 11 से 12 मीडिया के जो लोग हैं उनको इजाज़त दी गई। तकरीबन हमें 11:30 बजे ये इजाज़त मिली है। 9:30 से 11:30 तक इंतज़ार करना पड़ा। सबसे पहले जो इमरान खान की जो फैमिली हैं वो तीनों बहनें, उसके बाद जो बुशरा बीबी की फैमिली है वो आई, और उसके बाद जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो अंदर आए। उसमें अमजद परवेज़ हैं, सरदार मुजफ्फर अब्बासी और दीगर जो प्रोसिक्यूटर्स हैं। उसके बाद जो वकला है तकरीबन 11 बजे। तो इंटरेस्टिंग ये है कि उनके वकला को भी काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है और करना पड़ा है। आज सलमान सफदर और हामिद खान और दीगर जो वकला थे, उस्मान गिल थे, बाकी जो वकला थे, उनको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा आज गेट 5 पे। और उसके बाद तकरीबन 11 बजे उनको भी इजाज़त मिली और 11:30 बजे हमें इजाज़त मिली। हम बहरहाल अंदर गए, तो अंदर जब जैसे ही पहुंचे तो अंदर के हालात जो है वो बदल चुके थे। तो वहाँ पे एक तो जो जहाँ पे रोस्ट्रम है, जहाँ पे जज साहब बैठते हैं, तो उस जज साहब के से तकरीबन ये आप कहें कि 60 से 70 फीट जो है वो दूर मीडिया को बिठाया गया है। जहाँ पे पहले मीडिया बैठता था, पहला कैबिन था, फिर वो उस कैबिन को दूसरे कैबिन में हम बैठाना शुरू किया, फिर उसके बाद तीसरे कैबिन में बैठाना शुरू किया। अब जो है वो जो आगे जो 2 कैबिन हैं वो बना दिए गए हैं, और पीछे जो अब तकरीबन 60 से 70 फीट दूर है ये रोस्ट्रम, और जो अदालत जहाँ पे लगी होती है, जहाँ पे वकला खड़े होते हैं, जहाँ पे जज साहब होते हैं, तो उसे दूर खड़ा कर दिया गया है। आज का जो माहौल था टोटल मुख्तलिफ था, और इसके अलावा जो वाल है उस वाल को मजीद जो है वो बुलंद कर दिया गया है। और तकरीबन ये मैं आपको बताऊं कि तकरीबन एक तो 9 से 10 फीट जो एक वाल है हमारे इर्द गिर्द। हम तीसरे जो कैबिन में बैठे थे, पहले जो दूसरे कैबिन में आम लोग बैठे हुए थे और पहला कैबिन जो है वो खाली था। उसके आगे वकला बैठते हैं, उसके आगे रोस्ट्रम है और उसके आगे जो है वो जज साहब बैठते हैं। तो एक लफ्ज़ जो आप कहें ना कि जो जज साहब बोल रहे हैं, वकील बोल रहे हैं, वहाँ पे जरा हो रही है कि बयान क्या लिखवाया जा रहा है, प्रोसिक्यूशन क्या कह रही है, जज साहब क्या ऑर्डर डिक्लेयर करवा रहे हैं, एक लफ्ज भी जहां पे आज मीडिया बैठाया गया था उसको जो है वो नहीं सुनाई दे रहा था। और ये ओपन कोर्ट है। ओपन कोर्ट का तस्वर क्या है? ओपन कोर्ट में तस्वर ये नहीं है कि आपने दूर बैठ के कोई मेला देखना है। ये प्रोफेशनल, हम सहाफ़ी हैं, प्रोफेशनली हम उसको कवर करने जाते हैं। तो अगर हमें ना जज की आवाज़ सुनाई दे, ना प्रोसिक्यूशन की, ना डिफेंस की, ना कोई किसी अदालती एहलकार की, ना किसी ऑर्डर की, कोई चीज़ भी अगर सुनाई ना दे तो हमारा वहाँ जाने का फ़ायदा क्या है? तो आज मैं लिटरली आपको बता रहा हूं कि एक सिंगल लाइन भी वहां सुनाई नहीं दे रही थी, जहां पे अब जो है वो मीडिया को बिठा दिया गया है और उसके इर्द गिर्द बड़ी बुलंद जो है वो वॉल लगा दी गई है कि आपको राइट साइड, लेफ्ट साइड, सामने बिल्कुल दूर लगाया गया है। और जो कैबिन बनाए गए उनमें भी शीशे हैं, बुलंद वॉल है, उसमें भी तकरीबन 10-10 फीट की जो वॉल है
हमारे कैबिन के आगे जो कैबिन है, फिर उसके आगे कैबिन है, उसके आगे जो है वो फिर भी वॉल लगी हुई है जो है वो ग्लास की, और उसके बाद जो है वो वकील और उसके बाद जज साहब बैठते हैं। तो ये सारा एक माहौल जो है वो हमने देखा। फिर हम बैठ के वहां पे क्या करना था, लेकिन जब हम देख रहे थे तो रोस्टम के करीब दूर जो है वो इमरान खान, जहाँ पे वकील खड़े होते हैं, तो इमरान खान और बुशरा बीबी खड़े थे, और बुशरा बीबी के कंधे पर हाथ रख कर जो है वो इमरान खान जो है वो बात कर रहे थे सलमान सफदर के साथ। काफी देर सलमान सफदर के साथ, तकरीबन आधा घंटा इमरान खान जो है वो वहां पे बात करते रहे, कोई गुफ्तगू करते रहे। अब हमें नहीं आइडिया कि वो उन्होंने बात क्या की। उसके बाद इमरान खान जो है वो एक तरफ जाकर बैठ के, जहां से वो मीडिया को कहीं नजर नहीं आ रहे थे। इतना पता चल रहा था कि बैरिस्टर अली जफर है, बैरिस्टर गोहर है, इसके अलावा सलमान सफदर है, दीगर जो वकला थे, हामिद खान थे। सलमान सफदर के साथ तो यकीनी तौर पर उन्होंने लीगल ग्राउंड्स और लीगली जो कानूनी लिहाज से बात की होगी, जो उनके केसेस वगैरह हैं। लेकिन जो बाकी जो वकला थे, उन वकला से बज़ाहिर ऐसे लग रहा था हमें पीछे बैठे हुए कि कोई डिस्कशन हो रही है, कोई मुशावरत हो रही है, कोई डायरेक्शंस हो रही हैं, कोई हदायत जो है वो इमरान खान जो है वो दे रहे हैं बैरिस्टर गोहर को, और दीगर जो वकला हैं उनको भी जो है वो इस हवाले से हदायत जो है वो दी जा रही थी। तो ये सारा एक सिनेरियो था जो हमने तकरीबन 2-2.5 घंटे वहां पे देखा, और 2-2.5 घंटे यही सिलसिला जो है वो वहां पे चलता रहा। और उसमें तो 2 से 2.5 घंटे यूं ही ये सिलसिला जो है वो चलता रहा, और वहां पे हम भी बैठे रहे, हम आपस में गप्पे लगाते रहे कि क्या करें। जो वकला थे आगे बहुत दूर नजर आ रहे थे, पीटीआई के वकला, उनको भी हमने इशारा करने की कोशिश की कि वो कुछ करें, लेकिन जो है वो काफी तकरीबन 1 घंटे बाद जो है वो अली बुखारी जो है वो, उन्होंने शायद देखा कि कुछ जो वो कह रहे हैं कि उनकी आवाज नहीं आ रही। फिर अली बुखारी रोस्टम पे गए, अली बुखारी ने रोस्टम पे जाकर वहां पे बात की और अदालत को ये कहा कि उनको आवाज ही नहीं आ रही है, ये ओपन कोर्ट है, ये अजीब बात है। तो अदालत ने कहा जी हमने रिपोर्ट मांग ली है, रिपोर्ट आती है तो फिर देखते हैं। तो मतलब मैं भी हैरान हूं कि अदालत ने रिपोर्ट मांग ली है। मतलब एक नजर आ रहा है कि ये ओपन कोर्ट है जेल में, और उस ओपन कोर्ट के अंदर सहाफी बैठे हुए हैं, और उन सहाफियों को आवाज नहीं आ रही। उन सहाफियों से कम अदालत पूछ लेती कि क्या आपको आवाज आ रही है या नहीं आ रही, क्या आप कवरेज के लिए आए हैं, क्या सूरत हाल है, कैसे, आपको कोई मुश्किल तो नहीं है। तो ऐसी कोई बात जो है वो बहरहाल नहीं की गई हमसे। अली बुखारी जो है उन्होंने बाद में आकर समी इब्राहिम साहब को वहां से बुलाया, पुलिस वाले आए हमारे कैबिन में कि वो आप बुला रहे हैं आपको। वहां पे गए और उन्होंने फिर बताया कि जज साहब ने तो मांग ली है, रिपोर्ट मांग ली है, और फिर हम जो है वो देखते हैं। लेकिन मीनवाइल मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जब हम वहां पे कैबिन में एंटर हुए तो वहां पे नए एसओपीज लगे हुए थे। पहली दफा ये 6-7 बार में हमने देखा है कि रिटन में एसओपीज लगे हुए थे। वो एसओपीज में पढ़ देता हूँ, ये मीडिया के लिए एसओपीज थे, मीडिया कैबिन में एसओपीज लगे हुए थे। उन्होंने कहा है कि इमरान खान और दीगर जो मुकदमात यहाँ पे चल रहे हैं उसमें मीडिया के लिए हमने एसओपीज बनाए हैं ताकि सहूलियात के साथ सिक्योरिटी के मसाइल भी ना बने। और उन्होंने पहला जो एसओपी है, मीडिया नुमाइंदगान गेट 5 से जहाँ पे हम इंटर होते हैं वहां से इंटर होंगे, वहां पे अफसर मौजूद होगा, मीडिया नुमाइंदगान अपने कार्ड दिखाएंगे और उसके बाद मुकम्मल चेकअप और सिक्योरिटी के बाद जो है वो चेकिंग के बाद उनको अंदर आने दिया जाएगा। दूसरा जो एसओपी है वो ये है कि ऑडियो वीडियो आलात जेल में लाने की जो है वो सख्ती से ममानियत है। जेल हिजा और अदालत की सिक्योरिटी के मद्देनजर तमाम मीडिया नुमाइंदगान जेल हिजा की तलाशी व चेकिंग पर मौजूद स्टाफ के साथ मुकम्मल जो है तावन करें। तीसरा एसओपी जो है वो ये था कि मीडिया नुमाइंदगान का अंदरूनी जेल अदालत में दाखिले का मकसद अदालती कार्रवाई की कवरेज है। इसके अलावा अदालत के अंदर मौजूद वकला मुलजमान में से किसी के साथ वो सवाल जवाब या मीडिया टॉक मीडिया मैंडेट की खिलाफ वर्जी है। और उन्होंने कहा कि तमाम मीडिया नुमाइंदगान अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठे, दीगर मुलजमान वकला से गुफ्तगू से इज्तनाब करें और एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वाले अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा और आइंदा दाखिले पर पाबंदी होगी। जेल इंतजामिया की जानिब से ये जो है वो एसओपी जारी किया गया है। और इसमें जो अदालती कवरेज कह रहे हैं कि सिर्फ अदालती कवरेज की इजाजत है, तो भाई अदालती कवरेज की इजाजत है तो अदालती कवरेज तो हमें करने देना। अदालती कवरेज वहां पे आवाज ही नहीं आ रही। मैंने आपको पूरा डिटेल के साथ बताया कि एक लफ्ज जो है वो हमें समझ नहीं आ रहा। तो ये तीसरा जो एसओपी है वो खुद ही अदालती हुकाम जो है पूरा नहीं कर रहे कि हमें तो आवाज ही नहीं आ रही। इसके अलावा जो बात की गई है कि जो गुफ्तगू ना करें, हम तो गुफ्तगू नहीं करते। वो अगर को बात करना शुरू कर दे, इमरान खान साहब आते हैं मीडिया के साथ सामने खड़े होकर वो गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं, तो हमारा तो काम है कि हम उस अदालत में होने वाली हर किस्म की कार्रवाई को रिपोर्ट करते हैं। अदालत क्या कह रही है, जज क्या कह रहा है, प्रोसिक्यूशन क्या कह रही है, दिफा क्या कह रहा है, और जो अक्यूज हैं उनका कोई अगर वो बोले तो वो हम जो रिपोर्ट कर देते हैं कि अदालती माहौल ये था। तो ये तो नहीं हो सकता। बहरहाल ये आखिरी एसओपी आप देखें कि उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई भी मामला हो तो वो उनको जो है वो उससे बाहर निकाल दिया जाएगा। तो एसओपीज ये जो है वो बनाए गए हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कहा है कि अगर आप इसकी खिलाफवर्जी करेंगे तो बाहर निकाल दिया जाएगा और पाबंदी लग जाएगी। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जब से हमने तकरीबन 7-8 माह से मीडिया ने इसको कवरेज देने का शुरू किया है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ
कि अडयाला जेल हुकाम के बनाए हुए SOPs की हमने खिलाफ वर्जी की हो। किसी सिंगल बंदे ने भी खिलाफ वर्जी नहीं की और हम खिलाफ वर्जी करते भी नहीं है। हम कानून के दायरे के अंदर रहकर अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी देते हैं और देते रहेंगे। और उसके बाद ये मामला हुआ और उसके बाद जब थोड़ी देर गुजरी तो काफ़ी जो उनके वकला को बताया गया कि ये मामला चल रहा है, और उनको जो अली बुखारी साहब हैं उन्होंने बुलाया था समी इब्राहिम साहब को, वो आए और समी इब्राहिम साहब ने भी बात की, लेकिन उसके बाद अदालत ने रिपोर्ट जो है वो मांग ली। अच्छा, इस दौरान इमरान खान साहब जो है वो वहाँ पे आ गए। अच्छा, इमरान खान जो है वो वहाँ पे क्योंकि खड़े थे तो तकरीबन 10 फीट का वो है, जो मैंने आपको स्लैब बताई है कि वो एक दीवार सी बना दी है उन्होंने। तो अब वो खड़े थे तो वहाँ खड़े होकर, तो दूसरी तरफ हम भी तकरीबन 10 फुट जो दूसरी तरफ दीवार बनी हुई थी, काफ़ी दूर हम खड़े थे। तो हमारे और इमरान खान साहब के दरमियान तकरीबन 35-40 फीट का जो है फासला था। तो इस फासले में इतनी दीवार लगी हुई हो तो आवाज़ कैसे आएगी? वो फिर है भी हाल है, उस हाल में आवाज़ कैसे आएगी? तो ये एक मामला था। तो इमरान खान साहब ने पहले दाएं देखा, फिर बाएं देखा कि क्या किया जाए। फिर एक दफ़ा उन्होंने कुर्सी पर चढ़ने की कोशिश की, बहरहाल कुर्सी पर खड़े हो गए। कुर्सी पर खड़े हुए, इसके बावजूद भी वो 10-11 फीट का वो फासला तय नहीं कर सके। मतलब वो उनका जो सर था वो अभी हमें नजर नहीं आ रहा था ऊपर टॉप से, तो इस वहाँ भी बात नहीं कर सकते थे। फिर बहरहाल उन्होंने बड़ी मुश्किल से इस तरह किया कि बात जो है वो करना शुरू की, और वहीं पे उन्होंने ऊंची आवाज में बोलना शुरू किया कि आवाज आ रही है। तो बहरहाल वो हमें वहाँ पे जो है वो आवाज आना शुरू हो गई, और हमने भी देखा कि क्या मामला चलता है। और उसके बाद कि इमरान खान साहब क्या कहते हैं। इमरान खान साहब ने बोलना शुरू किया और हमने जो है वो उसमें उसको फिर लिखना शुरू कर दिया कि क्या सूरत हाल है और क्या इसमें मामला है। इमरान खान साहब ने कहा कि आखिरी दफ़ा मैंने कुछ नाम लिए थे बड़े अहम, इसलिए जो है वो अब जो है वो हमें बोलने से रोका जा रहा है, और जो जंगल के बादशाह हैं सारा उनकी वजह से हो रहा है। फिर उन्होंने बावल नगर वाक़े का जिक्र किया और ये कहा कि बावल नगर वाक़या, उन्होंने कहा कि क्या हुआ, ये IG और वाइसराय जो बना हुआ था, जो मोहसिन नकवी के वाले से वो कह रहे थे कि अब उन्होंने माफ़ी मांग ली है। जब इन्होंने कानून को तोड़ा तो हमारी जो खवातीन थे हमारे घरों में डाके जो है वो गए, वहाँ पे इन्होंने इस किस्म के रेड किए, लेकिन वहाँ ना अदालतें ना कानून ना जो है वो कोई इनमें से कोई बोला ना माफ़ी मांगी। और जब जो है वो ताकतवर ने इनको फेंटा लगाया है तो इन्होंने जो है वो माफ़ी मांग ली है, ये कहा इमरान खान ने। और उसके बाद इमरान खान ने कहा कि यही जो है वो गुलामों का यही जो है वो उसूल होता है कि जब कोई ताकतवर आता है तो उसके सामने जो है वो ये माफिया मांग लेते हैं। और उन्होंने कहा कि जो ना काजी फाइज ईसा जो है वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ना लाहौर हाई कोर्ट ने हमारी जो है वो कभी बात सुनी। और उन्होंने कहा कि ये साबित हुआ कि यहाँ जंगल का कानून है। और उन्होंने कहा कि 5 दिनों में जो 3 सजाएं जो है वो मुझे दी गई और ये सब कुछ जंगल के बादशाह के कहने पर हुआ और जो उनके सजाएं जो है वो दी गई। इसके अलावा इस हालत में उन्होंने कहा कि सरमायाकारी जो है जिस तरह लाने की कोशिश की जा रही है ये मुमकिन नहीं है। सिंगापुर तो वहाँ रूल ऑफ लॉ है और सऊदी अरब आया है, अच्छी बात है, लेकिन रूल ऑफ लॉ ना हो तो आप कैसे जो है वो सरमायाकारी आएगी। उसके बाद कहते हैं कि 6 जजेस ने जो खत लिखा है, कमिश्नर रावलपिंडी ने जो खत लिखा है जिसको बाद में अगवा कर लिया गया, जो उन्होंने कहा कि जो जंगल का बादशाह कहता है वही कानून है और वही जो है वो होता है। उसके बाद इमरान खान ने ये भी कहा कि अभी जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे भी हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, रोका जा रहा है। पता नहीं क्या इनको डर है, ना जमहूरियत है ना सरमायाकारी जो है वो आ सकती है। इस तरह IMF से कर्जा तो लेते हैं लेकिन आपकी इकॉनमी जो है मुस्तकम नहीं हो सकती। आपकी सरमायाकारी ना आए तो आपकी इकॉनमी कैसे जो है मुस्तकम होगी। तनख्वाहदार आदमी को मारा जाने लगा है और उस पर सारा बोझ जो है उसी पर आ रहा है। जब सरमायाकारी नहीं होगी तो कर्जा जो है वो चढ़ता जाएगा और जो जरदारी है और शरीफ इनके अरबों डॉलर जो है वो बाहर पड़े हुए हैं और पाकिस्तान का मुस्तकबिल ये खतरे में डाला जा रहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल में दुबई में सरमायाकारी आई, इतनी सरमायाकारी आई जितनी पाकिस्तान में 10 साल में नहीं आई। और उन्होंने कहा कि जब प्रोफेशनल बात जो है वो इस तरह की जाती है तो कर्जा लेकर नहीं जो है वो कर सकते आप इस तरह अगर बात किसी से करनी हो। उन्होंने कहा कि बावल नगर वाकया जो है बताता है यहाँ IG और जो लोग थे पुलिस वाले ये हम पर जुल्म करते रहे, लेकिन जब इन पर अपने ऊपर बीती तो ये माफ़ी जो है वो मांगने लगे। उन्होंने कहा कि हमारी जो मेरी बात जो है वो नहीं सुनी, हमारी पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन रही, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो है वो नहीं सुना। इसके अलावा बुशरा बेगम पर वो आए, उन्होंने कहा कि बुशरा बेगम
के हवाले से ये जज ने सजा दी, वो कहता है कि उसकी कनपट्टी के ऊपर पिस्टल रख कर जो है वो उसकी जो मेरी बीवी है मतलब बुशरा बीबी, उसको 14 साल की सजा दी गई। ये जज कहता है, ये इमरान खान ने उससे मनसूब किया और उन्होंने कहा कि 5 दफा उसको जो है वो उसका बीपी जो है वो लो हुआ। उसके बाद उन्होंने बहुत संगीन किस्म के इल्जामात लगाए। उन्होंने कहा कि जो सजाएं दी गई हैं वो आर्मी चीफ के हवाले से उन्होंने इल्जाम लगाया कि आर्मी चीफ के कहने पर दी गई हैं। और उन्होंने आखिरी बात ये की कि मेरी अगर बीवी बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो जो आर्मी चीफ है मैं उनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये बड़ी खौफनाक इल्जाम लगाया है। और जो इमरान खान है उन्होंने आज, और उसके बाद इमरान खान जो है वो वहां से जाकर अपनी जो है वो चेयर पर बैठ गए। और चेयर पर जब बैठे तो वहां से भी हमें आवाज आ रही थी कि इमरान खान जो है वो कुछ बात कर रहे हैं, कुछ गुफ्तगू जो है वो कर रहे हैं। और उसके बाद हम वहां से जो है वो बाहर आ गए और उसके बाद केस की समाअत जो है वो अभी जारी थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा कि आज की केस की समाअत में क्या हुआ, मजीद क्या हुआ। आज का जो मंजरनामा था वो बहुत अहम था, इसलिए उस हवाले से तफसीलात आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। इस पर आप हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। बहुत शुक्रिया।